देखो, जिस दिन आपने अपने मन को ये समझा लिया, ये कह दिया कि बुरा वक्त बुरा नहीं होता है, बल्कि बुरा वक्त तो वरदान बन के हमारे जीवन में आता है। बुरा वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मुझे कर्मों की मार देने के लिए नहीं आता है। बुरा वक्त मेरे अंदर की शक्ति को निकालने के लिए, उठाने के लिए आता है। बुरा वक्त आपको अपने आप से परिचय कराता है। बुरा वक्त जो होता है बेसिकली आपको समझाता है कि आप जीवन में कौन हो, बशर्ते आपने इस बुरे वक्त में अपने आप को समेटना सीख लिया। बुरे वक्त में आपने ये जान लिया कि मेरे अंदर कितनी हिडन पोटेंशियल है, शक्ति है, जिसको आज तक कभी हमने जाना ही नहीं, पहचाना नहीं। क्योंकि अभी तक जो हम एक लाइफ जी रहे थे वो एक ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जी रहे थे। सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने में लगे रहते थे, चापलूसी चाटुकरी चमचई करते रहते थे। इन द मीन टाइम होता क्या था कि हमारा अपना जो जीवन था वही व्यर्थ में ख़त्म होता जा रहा था, नष्ट होता जा रहा था। और आपको यही नहीं पता चल रहा था कि मेरे जीवन की खुशियाँ क्या हैं। आप रो के दब के डर के जीते आ रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि जिन लोगों के साथ हम उठते हैं बैठते हैं, अगर इनको हम खुश करके ना रखेंगे तो ये मेरी पीठ नहीं थपथपाएंगे, फिर मेरे जीवन की खुशियाँ जो है ख़त्म हो जाएगी और मेरा जो है धरती पे सरवाइव करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपके बुरे वक्त ने आपको अपने आप से परिचय कराया, आपका स्ट्रॉन्ग वर्सन तैयार किया, आपको अपनी आत्मा की तरफ मुख करने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया, आपको ये समझाया कि आप कौन हो, क्यों लोगों के आगे जाते हो, गिड़गिड़ाते हो, घड़ी घड़ी भीख मांगते हो। और लोग जो हैं रिश्ते के नाम पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शोषण दोहन दमन करते हैं, तुमसे काम करवाते हैं, बदले में तुमको चवन्नी पकड़ा देते हैं, चवन्नी भर तारीफ कर देते हैं, और बस तुम इन्हीं लोगों को खुश करने में लगे रहते हो और हमेशा ही हमेशा अपने मन अपने अंतरात्मा को दुखी करते रहते हो। बुरा वक्त जो होता है, आपको जो परिवार है, समाज है, उसका जो जो नकावी चेहरा है, सही चेहरा है, उससे आपका दर्शन कराया। आपका मन टूटता गया, मन खुलता गया, मन ऊपर वाला से जुड़ता गया। इसलिए बुरा वक्त को मत कोसो। बुरा वक्त बस ये मानो कि ये मेरे जीवन का एक पार्ट है, ये समय है, ये चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और हो भी जाता है, बशर्ते आपने समेट लिया, अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया कि आप कोई और नहीं हो, कृष्ण की बहन हो, कृष्णा हो आप, माँ दुर्गा का रूप हो आप। इसलिए ना, जो भी समय आता है, विपरीत परिस्थिति आता है, वहाँ पे स्टेबल रहो, स्थिर रहो। और जो बुरा वक्त होता है ना, वो आपको ये समझाता है कि ये जो रिश्तेदार है ना, ये फैब्रिकेटेड लाइफ जो जीते हैं, मुखौटा ओढ़े आपके सामने रहते हैं। जब खुशियाँ होती हैं, महफिल सजता है, पार्टी फंक्शन होता है, साथ में नाचते हैं, गाते हैं, झूमर लगाते हैं, बड़ा मौज मस्ती करते हैं, हंसी ठहाके लगाते हैं, वो क्षणिक होता है, आपको उनके साथ बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर आपत्ति विपत्ति आती है, यही रिश्तेदार सबसे पहले मुंह छुपा के भाग जाते हैं, कहीं इसका हमें टेक केयर करना ना पड़े। इसलिए बुरे वक्त ने आपको पहचाना कि अपने आप को पहचानो, आपको सीख दी कि क्यों बेकार के लोगों के साथ बैठे रहते हो। और ये जो बेकार के खाली पीली बैठने वाले जो लोग होते हैं ना, ये अवसरवादी फेक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब की आर होते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ आपसे फ़ायदा निकालने का कोशिश करते हैं कि हाँ, हम तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं, बदले में तुम मेरा ये सब काम करते रहो। और आप इन लोगों के साथ बैठते हो। क्यों बैठते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ना एक फैमिली की जो छत्र छाया है उसमें जीने की आदत पड़ी हुई है। आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते नहीं हो। आपको लगता है कि आप इन लोगों को छोड़ दोगे तो फिर जीना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप अंदर की जो अपनी शक्ति है उसको सप्रेस करते जाते हो, कुंठित करते जाते हो। इन द मीन टाइम होता क्या है ना, लोग हमेशा आपके ऊपर चढ़ के रहते हैं, दबंगई दिखाते हैं, आपका शोषण दोहन दमन करते जाते हैं, और आपकी तो अंदर की आत्मा की शक्ति है ना, वो छटपटाते रहती है। इसलिए बुरा वक्त जो होता है ना, बेसिकली भगवान अगर किसी को बुरा वक्त दे रहा है तो वो उसको सिखा रहा है कि तुम निकलो यहाँ से। तुम्हारा लाइफ जो है किसी खास पर्पस से तुम धरती पे आए हो। एक ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीने नहीं आए हो कि बस खाया पिया सो गया उठ गया, दो चार लोगों को खुश कर लिया, बस इसी में लगे रहें। बुरा वक्त जो होता है आपको टाइम देता है, समय देता है सेल्फ टॉक करने का, अपने आप से बात करने का। अभी तक आप पर टॉक करते थे, दूसरे लोगों के साथ बैठते थे, बात करते थे, उनकी जो बेकार की बातें थी उसको दिमाग में इकट्ठा करते जाते थे। इन द मीन टाइम आपका जो दिमाग था वो जमघट हो जाता था सिर्फ नकारात्मक बातों का, नकारात्मक इमोशन का, और इसलिए कभी आप पहचान ही नहीं पाते थे कि आप कौन हो। लेकिन इस बुरे वक्त ने ना आपको ऊपर वाले से जोड़ा, आपकी मन आपकी आत्मा को साफ किया। अब आपकी रियल जो चमक है, रियल पोटेंशियल है, पावर, वो खुल के बाहर आ रही है, और इसलिए आपका लाइफ भी अब मीनिंगफुल बनता जाएगा।